नमस्ते बच्चों, ज्ञानती विद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 की रिमझिम हिंदी में पाठ 12 बस के नीचे बाघ का जो है प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। अभी तक हमने कहानी पढ़ी थी। अभी जो है प्रश्न कहानी के आधार पर क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है ऐसा क्यों बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा होगा? क्योंकि बस के नीचे अंधेरा था और अच्छा नहीं था, वहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहाँ क्या दिखाई देता है? अगर बच्चों आपने झांका होगा तो नीचे से हमको टायर और पेट्रोल की टंकी, कुछ नहीं, उसके सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी? क्योंकि बस के अगले हिस्से में इंजन होता है और जब भी इंजन स्टार्ट होता है तब उसमें से घर घर की आवाज़ आती है। बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठते हैं? अब आप सोचो कि दाहिनी तरफ क्यों बैठते हैं ज़्यादा लोग? क्योंकि वहाँ जो है ज़्यादा सीट होती है, 3 लोगों को बैठने की सीट होती है और बाएं साइड में 2 लोगों को बैठने की सीट होती है। बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान 2 लड़कियों पर ही गया। क्यों गया होगा? क्योंकि वो लड़कियां एकदम आगे और जैसी सीढ़ियां चढ़ते हैं वैसी सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी। अगला है तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? उसको दुनिया अच्छी दूर दूर तक उसको साफ साफ नज़र आता और वो उसको लगता कि सारी दुनिया को मैं देख रहा हूँ। आसपास के लोग क्या करते? अब बाघ जो है बस के छत पे चढ़ जाता तो आसपास के लोग क्या करते हैं? डर के मारे खुद को छिपाने के लिए, बचाने के लिए क्या करते हैं? बस के अंदर चले जाते और बस में दरवाज़ा चारों तरफ से बंद कर देते। चलो करके बताओ। बाघ दुबक कर बैठ गया था, करके बताओ नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा? अब ये जो है ये एक्शन करके मतलब आपको बताना है कि कैसे करके कि दुबकना कैसे होता है, कांपना, लड़खड़ाना, ये सब आपने जो है खुद जो है एक्शन करके बताना है। चलो आगे है क्या समझे? इसमें है सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। तो जो सामने की सीट पर बैठा आदमी वो कौन होगा? उसके बारे में सवाल पूछे गए हैं कि यह व्यक्ति कौन था? तो यह व्यक्ति कौन था? यह व्यक्ति कौन था? तो यह व्यक्ति था चालक। चालक का मतलब होता है जो बस ड्राइवर होता है, उसको हिंदी में चालक कहते हैं। बस में कितने दरवाजे थे? तो आप लोगों ने कहानी पढ़ी, उसमें लिखा था कि 3 दरवाजे, एक ड्राइवर वाला दरवाज़ा, एक जहाँ से बाघ चढ़ा था और एक पीछे जहाँ से लोग भागे थे बचाने के लिए। आगे क्या हुआ होगा कहानी सुनाओ। अब आगे जो है आप लोगों ने खुद कहानी बनानी है, सबको अपने अपने हिसाब से कहानी बनानी है कि आगे क्या हुआ होगा। क्योंकि बस जो बाघ था वो बस के ड्राइवर के सीट में बैठ गया था और वहाँ पे बैठ के क्या किया लोगों ने, क्या होगा कि सारे दरवाजे बंद कर करके और जंगल में किसी जंगल वाले आदमी को बुला कर, जंगलात वाले आदमी को बुला करके और फिर उसको पिंजरे में बंद करवा के उसको वापस जंगल में भेज दिया होगा। डर निडर, डर मतलब जो हमको डर लगता है, निडर मतलब जो नहीं डरते उनको निडर कहते हैं। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे, बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। तो छिपकली, अब बताओ छिपकली से जब कोई डरता है तो कैसा लगता है? छिपकली इसको डर के हम चिल्लाते हैं तो चिल्ला करके छिपकली भी हमारी आवाज़ सुनती है और वो भी भाग जाती है। कुत्ते को देख के हम लोग भी डरते हैं और हम भी उसको छू छू करते हैं और वो भी भौंकता है तो वो खुद भी डरता है और हमको भी डराता है। उसी प्रकार हम भी डरते हैं और उसको भी डराते हैं। चूहे को देख के तो कई बच्चे डरते हैं और कहीं नहीं डरते। तो कई अगर जो डरते हैं तो चूहे को तो मज़ा आता है उनको डराने में, वो खूब घूमता है, खूब दौड़ता रहता है। और जो नहीं डरते हैं उनसे वो डर करके छुप जाता है। फिर है सांप को भी देख के सबको डर लगता है, सांप आ करके सबको डरा करके और वहाँ से चला भी जाता है। फिर ख वाला प्रश्न है
बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो, कहाँ दुबकते हो? तो कई बच्चे जो है डर के कहाँ दुबकते हैं, अपने मम्मी के पीछे या घर के अंदर छुप जाते हैं। बाघ से सब डरते हैं, पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। ऐसा क्यों? क्योंकि बाघ जो है क्या है, एक खतरनाक जानवर है। इसमें आपने क्या लिखना है, बाघ एक खतरनाक जानवर है, जंगली जानवर, ठीक है, जानवर है, इसलिए उससे डर लगता है कि वो भी जो है हम पे हमला कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। अनोखी दीवार। अब अनोखी दीवार के बारे में सोचते हैं। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता। वह दीवार क्या थी? तो वो दीवार क्या थी? बस के आगे वाले हिस्से का कांच। बस के आगे भाग वाला कांच होता है ना, जो सामने कांच होता है जिससे हमको दिखाई देता है। उसके बाद है किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है। तो बच्चों, किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है आपको पता होगा। एक तो कांच के आर पार देखा जा सकता है, दूसरा है पानी, पानी अगर साफ होगा तो उसके भी आर पार हमको दिखाई देता है। उसके बाद है कि हवा, हवा चलती है, हमको महसूस होती है, लेकिन उससे हम ऐसे हमको दिखाई सब देता है। किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता? तो किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता? सबसे पहले तो दीवार, दीवार के भी आर पार हम देख नहीं सकते। फिर है लकड़ी, लकड़ी के आर पार भी नहीं देख सकते हम लोग, इसीलिए हम लोग दरवाजे जो है लकड़ी के बनाते हैं। उसके बाद है प्लास्टिक, लोहा, ये सब चीज़ें ऐसी है जिनके आर पार दिखाई नहीं देता है। चलो, शब्दों का खेल। अब शब्दों के खेल में है, आओ शब्दों की अंत्याक्षरी खेलें। अंत्याक्षरी मतलब अंत में आने वाला जो अक्षर है उससे आपने कुछ नया शब्द बनाना है। अंत्याक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, उसे आगे बढ़ाओ। बाघ, इसे घ आया तो घ से घर, फिर र आया, र से रुमाल, फिर ल आया, ल से लेकिन, फिर उसके बाद न आया, न से नल, फिर ल आया, ल से हमने यहाँ पे लड़का लिखा। उसके बाद क आया, क से हमने यहाँ पे कान लिखा। फिर यहाँ पे न आया, न से हमने यहाँ पे नमक लिखा। फिर वापस क आया, यहाँ पे हमने इसमें कमल लिखा। चलो, तो ये हमारा जो है पूरी अंताक्षरी बन गई। अब है कहानी से आगे। अब कहानी से आगे हमने लिखना है, हमारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नज़र आते हैं, पता करो। तो जानवर हमारे आसपास कौन कौन से जानवर है, जो पालतू जानवर है वो नज़र आते हैं। उनमें सबसे पहले कुत्ता जो है एकदम पालतू होता है, कुत्ता। फिर बिल्ली, उसके बाद गाय को हम पालते हैं, गाय, और बकरी को भी हम पालते हैं, वो भी पालतू है, बकरी। और उसी प्रकार पक्षी, पक्षी जो है कौन कौन से घरों में नज़र आता है। एक तो गौरैया जो है छोटी सी चिड़िया होती है, वो भी नज़र आती है, कबूतर, फिर उसके बाद तोता जिसको हम पालते हैं, और उसके बाद कौवा जो सुबह सुबह काँव काँव करता है, कौवा। चलो आगे जो है कितने पहिए। कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। कक्षा में बातचीत करो और नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। इसमें 2 पहिए, 3 पहिए और 4 पहिए। अब हमने यहाँ पे नाम लिखना है। 2 पहिए बच्चों आपको ही पता है कि साइकिल जो है 2 पहिए की होती है, इसमें साइकिल। फिर है मोटर साइकिल जिसको हम बाइक कहते हैं, मोटर साइकिल। और उसके बाद होता है स्कूटर, स्कूटर। अब 3 पहिए वाले होते हैं रिक्शा, जो कि पैडल वाला रिक्शा होता है। फिर एक ऑटो रिक्शा होता है, जो ऑटो रिक्शा। फिर उसके बाद होता है टेम्पो। ये कितनी सारी चीज़ें हैं जो 3 पहियों वाली होती है, टेम्पो। 4 पहियों में तो बस, कार,
और जीप, ये 3 जो है 4 पहिए वाले। तो चलो बच्चों, आज का जो है वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के इंतज़ार में। तब तक के लिए धन्यवाद।